Dear student, 9th and 10th class, pay attention in your book. I am going to teach you about the Ganga. The Ganga chapter मेरे प्यारे बच्चों आपका थर्ड चैप्टर है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा 1954 में, जब ये नई दिल्ली में अपना वसीयतनामा लिख रहे थे। तो उस वसीयतनामा को कुछ थोड़ा सा फ्रैक्शन अंश लिया गया हुआ आपके चैप्टर में रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। आई हैव रिसीव मुझे मिला, सो मच अधिक से अधिक, लव एंड अफेक्शन प्यार और स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल भारतीय लोगों से। मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक प्यार और स्नेह मिला दैट जो कि आई कैन डू कैन रिपे, रिपे मीन्स चुकाना, मैं नहीं चुका सकता। इवन मीन्स भी, स्मॉल मीन्स छोटा, फ्रैक्शन मीन्स अंश ऑफ इट प्यार और स्नेह का। पंडित जी बता रहे मैं इस प्यार और स्नेह का एक छोटा सा अंश भी नहीं चुका सकता। एंड और इंडियन वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट, नहीं चुकाई जा सकती। सो मैंने इतनी प्रीशियस मीन्स कीमती, थिंग मीन्स वस्तु, एज अफेक्शन स्नेह जैसी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा वास्तव में स्नेह और प्यार जैसी इतनी कीमती वस्तु नहीं चुकाई जा सकती। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, मैनी बहुत से लोगों ने, हैव बीन एडमायर्ड, एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा करना, बहुत से लोगों ने मेरी प्रशंसा की। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों ने मेरा, रिवर्ड मीन्स गहरा सम्मान करना, कुछ लोगों ने मेरा गहरा सम्मान किया। बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, सभी जातियों का स्नेह, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, सभी जातियों का स्नेह, ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों की, हैज कम टू मी, मुझे मिला है। भारतीय लोगों की सभी जातियों से मुझे स्नेह मिला। इन सच अबंडेंट मेजर, इतनी बड़ी मात्रा में, दैट जो कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, मैं इस प्यार और स्नेह के द्वारा ओवरवेल्म हो गया, भाव-विभोर हो गया। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, नेहरू जी बता रहे, आई मैं ओनली केवल एक्सप्रेस व्यक्त कर सकता हूँ, होप आशा, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दैट की इन द रिमाइनिंग ईयर्स आई में लिव, अपने जीवन के बचे हुए रिमाइनिंग ईयर्स, बचे हुए शेष वर्षों में, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, अनवर्दी मीन्स अयोग्य, मैं अयोग्य नहीं बनूंगा, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के लिए, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह के लिए, मैं अपने लोगों के लिए और उनके स्नेह के लिए अयोग्य नहीं बनूंगा। अब जितना जीवन मेरा शेष बचा है उसमें, आगे नेहरू जी ने लिखा, टू माई इनवरेबल कॉमरेड्स एंड कलेजियस, माई मेरे इनवरेबल असंख्य कॉमरेड्स, साथी, कलेजियस सहकर्मी, मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के लिए, आई हैव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मीन्स एहसान बंद, मैं उनका बहुत गहरा एहसान बंद हूँ। भी हम हैव बीन जॉइंट, जुड़े रहे, पार्ट इन ग्रेट अंडरटेकिंग, ग्रेट अंडरटेकिंग, बड़े बड़े कार्यों में हम साथ साथ जुड़े रहे। एंड और हैव शेयर्ड, भाग लिया अपने साथ साथ, ट्रम्प सुखों में, एंड सोरोज, और दुखों में, हमने साथ साथ सुख और दुख में भाग लिया। विद, जिनका, इनविटेबली, अनिवार्य रूप से, अकंपनी देम, उनका हमने साथ किया। नेहरू जी ने बताया अपने टेस्टमेंट में, वसीयतनामा में, वेन, जब, आई डाई, मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी, मैं चाहता हूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी, मेरे शरीर का, टू बी क्रेमेटेड, दाह संस्कार कर दिया जाए। अगर मैं मरता हूँ, मैं आगे मरूं, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ अगर आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, मेरी
शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में बहा दी जाए। मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी राख गंगा में बहा दी जाए। एंड और द मेजर पोर्शन ऑफ देम, उनका एक बड़ा भाग, मेजर पोर्शन ऑफ देम, उन अस्थियों का एक बड़ा भाग डिस्पोज मीन्स बांट दिया जाए। इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, निम्नलिखित तरीके से उन अस्थियों का एक बड़ा भाग निम्नलिखित तरीके से बांट दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज असेट्स, उन अस्थियों का कोई भी भाग शुड बी रिटेन और प्रिजर्व, सुरक्षित या बचा कर न रखा जाए। प्यारे बच्चों, ध्यान देते हैं पैरा नंबर 2 की तरफ। नेहरू जी क्या लिख रहे हैं? माई डिजायर, मेरी इच्छा, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेट, मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी राख थ्रोन इन द गंगा, गंगा में बहा दी जाए। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में नेहरू जी बता रहे हैं कि मेरी ये इच्छा है, मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी राख इलाहाबाद में गंगा में बहा दी जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इससे कोई धार्मिक महत्व नहीं है, मेरा इससे कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फॉर है, जहां तक है, सो फॉर है, जहां तक है, आई एम कंसर्न, मेरी चाहत है, मैं चाहता हूं। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, आई में हैव बीन अटैच्ड, जुड़ा रहा, टू द गंगा एंड द यमुना, गंगा यमुना रिवर्स नदियों से इलाहाबाद, इलाहाबाद में। एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही नेहरू जी बता रहे कि मैं गंगा यमुना नदियों से अपने बचपन से इलाहाबाद में जुड़ा रहा। एंड और एज, जैसे जैसे आई हैव ग्राउंड होल्डर में बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट, यह लगाव, हैज ऑल्सो ग्राउंड बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाव भी बढ़ता गया। मेरे प्यारे बच्चों, सावधानी से इस चैप्टर को देखें। आगे नेहरू जी लिख रहे हैं, आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा, देयर, उनके, वेयरिंग, बदलते हुए, उनके मूड्स, भावों को, नदियों के भावों को बदलते हुए देखा। एज द सीजन चेंज, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही मैंने नदियों के बदलते हुए भावों को देखा। किस किस प्रकार से नदियां हर ऋतु में अपना परिवर्तन करती हैं। एंड और ऑफन, अक्सर, थॉट, विचार किया, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, मैथ, पौराणिकता के बारे में, ट्रेडिशन, परंपरा के बारे में, सॉन्ग, गीत के बारे में, स्टोरी, कहानी के बारे में, दैट, जो हैव बिकम अटैच्ड टू देम, उनसे जुड़ गए, दो द लॉन्गेस्ट, लंबे समय तक के लिए, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, उनके बहते हुए पानी का एक अंग बन गए। जिसके बारे में मैंने विचार किया, ये सब नदियों के बहते हुए पानी का एक भाग बन गए। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान देते हैं पैरा नंबर 3 की तरफ। द गंगा, स्पेशली, विशेष रूप से, इज द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है। नेहरू जी लिख रहे हैं, गंगा भारत की नदी है विशेष रूप से। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, लोग उससे प्यार करते हैं। राउंड विद, जिसके चारों ओर, आर इंटरट्वाइंड, उलझी हुई है, हर उसकी रेशियल मेमोरी, जाति यादें, गंगा के चारों ओर उसकी जाति यादें उलझी हुई हैं। हर हॉप्स एंड फियर, उसके आशाएं उलझी हुई हैं। फियर्स, उसके भय लगे हुए हैं। हर सॉन्ग ऑफ ट्रम्प, उसके विजय के गीत लगे हुए हैं। हर विक्ट्री, उसकी विजय लगी हुई है। एंड हर डिफीट्स, और उसकी पराजय लगी हुई है। भारत का ये सब मैटर गंगा से सजा हुआ है। गंगा हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया, एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, गंगा हैज बीन, बन गई, सिंबल, प्रतीक, इंडिया, एक लोग, भारत की लंबे समय तक के लिए, कल्चर, संस्कृत एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता, गंगा भारत की लंबे समय तक के लिए संस्कृत और सभ्यता की प्रतीक बन गई। एवर चेंजिंग, सदैव बदलती है गंगा। एवर फ्लोइंग, सदैव बहती है गंगा। एंड येट, और फिर भी एवर द सेम, गंगा, गंगा वैसी की वैसी रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इंतजार करें बुलेटिन नंबर अगले का।